हेलो दोस्तों, तो अपना ज्योग्राफी का प्रीमिक्स शुरू करते हैं। बट बिफोर दैट आई होप आपने आज के तीनों लेक्चर्स देख लिए हैं। सुबह बिग न्यूज़ में आई हैव डिस्कस्ड हाउ टू एनालाइज सर्टन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स, किस तरह से उन्हें देखा जाना चाहिए। सेकेंडली आपका सुबह एक ज्योग्राफी का प्रीक्योर भी गया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो हम हर रोज़ नए इनिशिएटिव हम लेके आए हैं जिसमें हम हर रोज़ के मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का एनालिसिस करते हैं, वो भी वी हैव डन फॉर द डे। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट लेक्चर जिसमें सबसे पहला कॉन्टेक्स्ट है आपका प्लैनेटरी बाउंड्री से एसोसिएटेड कि व्हाट इज द आइडिया ऑफ प्लैनेटरी बाउंड्रीज। ठीक है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक स्टार के अराउंड जितने भी ऑर्बिट्स हैं, रेंज ऑफ ऑर्बिट्स अराउंड द स्टार, जहां पे प्लैनेट जो है सपोर्ट कर सकता है लिक्विड वाटर को और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है कि प्लैनेटरी बाउंड्रीज इस बात को सजेस्ट करती हैं कि वर्ल्ड में सोसाइटीज़ को ज़रूरत है कि वो जितनी भी ह्यूमन कॉज डिस्टर्बेंसेस हैं, राइट, उन पे कहीं ना कहीं लिमिट सेट करें, जिससे कि कहीं ना कहीं अर्थ के प्रोसेसेस पे भी एक लिमिट सेट हो जाए, है ना। तो बेसिकली वो कह रहा है कि जो ह्यूमन डिस्टर्बेंसेस हैं, राइट, उसकी लिमिट को सेट किया जाना प्लैनेटरी बाउंड्रीज है। तीसरी चीज़ वो क्या कह रहा है कि कॉन्सेप्ट कहता है कि इट इज़ द एस्टिमेट ऑफ रेंज ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम द सन जहां पे कि लिक्विड वाटर एग्जिस्ट कर सकता है। और चौथा क्या कह रहा है कि प्लैनेटरी बाउंड्री एक स्पेसिफिक पैरामीटर है विच इज कॉल्ड लैम्डा, जो ये बताता है कि कितना लाइक्लीहुड है, राइट, कि प्लैनेट जो है डिफ्लेक्ट होगा अपने एग्जिस्टिंग ऑर्बिट से। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में से एक बार सोच लीजिए, क्या ये ऐसा रेंज ऑफ ऑर्बिट्स है जहां पे प्लैनेट जो है लिक्विड और एटमॉस्फेयर को सपोर्ट कर सकता है, या फिर ये वो लिमिट्स हैं प्लैनेट पे जो कि ह्यूमन कॉज डिस्टर्बेंसेस पे एक बाउंड्री लगा देंगी, या फिर ये ऐसा डिस्टेंस है सन से जहां पे लिक्विड वाटर एग्जिस्ट कर सकता है, या फिर एक ऐसा पैरामीटर लैम्डा है जो कि कहीं ना कहीं लाइक्लीहुड बताता है कि प्लैनेट जो है अपने एग्जिस्टिंग ऑर्बिट से हट सकता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है यहाँ पे? बी। तो बेसिकली प्लैनेटरी बाउंड्री, अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं, यहाँ तो अंग्रेजी थोड़ी टफ लिखी हुई है, कि एक बाउंड्री सेट कर देता है कि दिस इज द मैक्सिमम लिमिट जितनी की वो ह्यूमन कॉज डिस्टर्बेंसेस जो है अर्थ जो है एसोसिएट कर सकता है खुद को जिससे, राइट। तो प्लैनेटरी बाउंड्री से लिमिट्स की एसोसिएशन की बात है यहाँ पे ह्यूमन कॉज डिस्टर्बेंसेस की। अब अगर हम अगले सवाल पे आए, दिस टॉक्स अबाउट कि कॉन्सेप्ट ऑफ पीक वाटर क्या होता है, राइट। क्या ये डिपेंडेंस ऑफ वाटर है, या फिर पीक वाटर का मतलब है वाटर फ्रॉम द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, या फिर पीक वाटर का मतलब है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर अ सबमरीन कैन डिस्प्लेस, या फिर पीक अमाउंट ऑफ वाटर या रादर कॉन्सेप्ट ऑफ पीक वाटर का मतलब है कि जितना भी, मान लीजिए कि अगर वर्ल्ड में 1 डिग्री सेल्सियस से ग्लोबल टेम्परेचर राइज हुआ तो उससे जितना भी राइज इन सी लेवल होगा वो है पीक वाटर, राइट। तो यहां पे आपका ऑप्शन क्या है? 2 मिनट के लिए सोचिए, क्या पानी की डिपेंडेंस है, या फिर हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है, या फिर वो अमाउंट है जो सबमरीन डिस्प्लेस कर सकता है, या फिर यदि टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस का राइज हो जाए तो टॉप जो है राइज इन सी लेवल क्या होगा। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या है? डिपेंडेंस ऑन वाटर। बहुत सिंपल सी बात करता है कि बेसिकली एक पूरा कॉन्सेप्ट बताता है कि कितने ग्रोइंग कंस्ट्रेंट्स हैं आपके ऑन अवेलेबिलिटी, क्वालिटी, यूज ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, और ये हमें कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, राइट। कुछ ये पीक वाटर की बात होती है। और सिमिलर कॉन्सेप्ट पीक ऑयल भी है। तो चाहे आपको पीक वाटर आ जाए, पीक ऑयल आ जाए, यू शुड बी एबल टू आंसर। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है ना कि अगर आप इसका डेफिनेशन पढ़ोगे तो उसको बहुत ही सिंपल शब्दों में वहां पे डिपेंडेंस ऑन वाटर लिख दिया है, तो हमेशा ही बेस्ट पॉसिबल आंसर निकालना जरूरी होता है। दिस इज हाउ यूपीएससी ट्रैक्स यू। ठीक है, चलिए, दिस वाज वन क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बॉम्बे रीफ कहाँ पे एसोसिएटेड है, रादर कहाँ सिचुएटेड है? अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, साउथ चाइना सी एंड ईस्ट चाइना सी। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपने थोड़े से भी करंट अफेयर्स फॉलो की हैं, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे सिचुएटेड है जी, साउथ चाइना सी में। अगर मैं आपको इसकी पोजिशन दिखाऊं, अगर आप मानो कि ये साउथ चाइना सी है, सो दिस इज योर बॉम्बे रीफ। ठीक है, तो और भी रीफ्स देखनी इंपॉर्टेंट है, डिस्कवरी रीफ, नॉर्थ रीफ, वालाडोर रीफ, राइट, एंड आसपास के आइलैंड्स भी देखने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनकी पोजीशंस और ये कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। हो सकता है डिस्कवरी रीफ पे क्वेश्चन आ जाए, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे। पर बॉम्बे रीफ डाइसी क्यों हो जाता है? आपको अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल भी लग सकता है। ठीक है जी, तो अगर आप देखो तो ये चाइना से एसोसिएटेड है, और बॉम्बे रीफ जो है अटोल है पारासल आइलैंड्स का। ठीक है, तो अटोल क्या होता है जी? काइंड ऑफ कोरल रीफ है, तो ये चीज़ आपको पता होनी
चाहिए। सिंपल था, याद रहेगा। चलिए 2 यूपीएससी के सवाल करते हैं, ठीक है। हर बार मेरी कोशिश है आपको कुछ कुछ यूपीएससी के सवाल बताऊं। तो वॉल्केनिक माउंटेन और कंट्री आपको मैच करनी है। माउंट रेनियर, एटना, पिट्रिक्यूटन एंड ताल, ठीक है। तो 4 कंट्रीज भी आपके पास, इटली, मेक्सिको, फिलीपींस एंड यूएसए। तो 2 मिनट के लिए अच्छा आंसर तो यहाँ पे है ही है। सो सॉरी दोस्तों, पर मैं आपको वैसे याद दिला देती हूँ। माउंट रेनियर जो है वो आपका यूएस में है। माउंट एटना आप सबको पता है इटली से एसोसिएटेड है। पेरिक्यूटन इज इन मेक्सिको, यस, एंड ताल इज इन फिलीपींस, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको इवन इफ यहाँ समझ में नहीं आ रहा था, एटलीस्ट आपको इससे पता लग गया होगा। सी माउंट एटना यू शुड हैव नोन, इटली, एंड ताल भी आपको पता होना चाहिए था, फिलीपींस। बाकी 2 में दिक्कत हो सकती थी, वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है जी। तो आंसर अपने आप मैच कर लीजिए। ओके, नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वे ऑफ इंडिया इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है। तो ये याद रखने वाली चीज़ है कि आप भूलेंगे नहीं। सर्वे ऑफ इंडिया हमें लग सकता है कि एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट चेंज है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं सर्वे को आप इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट से भी एसोसिएट कर सकते हो। लेकिन याद रखनी है आपको ये चीज़ कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड है, ठीक है। वेरी पिक्यूलियर क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा हुआ है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे दिया है, ठीक है जी। तो ये लास्ट के 2 क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी प्रोबेबिलिटी होती है यूपीएससी में सवाल रिपीट होने की। तो ऑल ऑफ यू प्रिपेयरिंग फॉर 2020 अटेम्प्ट या 2021 अटेम्प्ट, तो इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए और जितना भी पॉसिबल है प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के सॉल्व कर लीजिए। हर साल क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, राइट। इफ यू लकी इनफ तो यू विल डेफिनेटली गेट सम ऑफ द अदर क्वेश्चन रिपीटेड, ठीक है जी। चलिए दैट वाज ऑल फॉर द डे दोस्तों। ओके दोस्तों, बाय बाय।